अब जो मेरे पास टॉपिक है उसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और इसकी एप्लीकेशन यूज होती है फोटो सेल्स में, या कई जगहों को फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स भी लिखते हैं और उनको सोलर सेल्स भी कहते हैं। अब इनमें होता क्या है, आपके पास एक चैम्बर है, मान लो उस चैम्बर में एक आपके पास लगी हुई है ग्लास की विंडो, जहां से बाहर से सनलाइट इजीली अंदर आ सकती है, मतलब वो एनर्जी h म्यू की अंदर ट्रेवल कर सकती है। यहां पे मैं रख रहा हूं एक कर्व्ड मेटल सरफेस सिंपल, और उसके सामने रखा हुआ है मैंने एक कलेक्टर। ये मेरे पास क्या है, कलेक्टर है, और इन दोनों को मैंने जोड़ रखा है एक कनेक्टिंग वायर से। ये मेरी क्या है, कनेक्टिंग वायर है। अब सिंपल लॉजिक है, समझो। अब मुझे पता है कि जैसे ये एनर्जी यहां टकराएगी मेटल के ऊपर, यहां से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलना चाहेंगे, और ये मुझे पता है कि यहां से लाइट जो है मुझे पता नहीं है कि कितनी एनर्जी आएगी, बाहर निकाल पाएगी नहीं निकाल पाएगी। इसलिए कंडीशन क्या है, मेटल कुछ ऐसा हो जिसका वर्क फंक्शन क्या हो, एक्सट्रीमली लो हो। मतलब अगर थोड़ी सी अमाउंट की बिजली यहाँ पे लाइट टकराई, इलेक्ट्रॉन फटाफट बाहर निकल गए। अब इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां ट्रेवल कर रहे हैं, यहां पहुंचेंगे, ये क्या है, कलेक्टर, इलेक्ट्रॉन्स को इकट्ठा करेगा, तो इसके ऊपर क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, तो दिस प्लेट विल गेन नेगेटिव चार्ज। यहां से तुम बाहर निकल रहे हैं, इट विल गेन पॉजिटिव चार्ज। अब इलेक्ट्रॉन्स यहां से इस वायर के थ्रू यहां फ्लो करेंगे, तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट यहां से यहां हो गई, और मुझे पता है कि करंट उसके उल्टी डायरेक्शन में फ्लो करेगा। और अगर मैं यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा दूं तो ये मुझे डिफ्लेक्शन दे देगा करंट की डायरेक्शन की तरफ। तो यहां से आई कैन से कि ये मेरा जो फोटो सेल है वो धूप से एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन्स को बाहर छोड़ के इलेक्ट्रॉन इकट्ठा करके मेरे पास एक करंट जनरेट कर देगा। जितनी करंट की वैल्यू मेरे पास जनरेट होगी उसको मैं अपने घर की या किसी भी चीज की सप्लाई में जोड़ दूंगा। तो दिस इज हाउ अ फोटो सेल वर्क्स। इसी में मेरे पास है कि कैसे मैं इस करंट जो मेरे पास प्रोड्यूस हुआ इसकी पावर को मैं और ज्यादा बढ़ा सकता हूं। अगर मान लो मैं इस वायर में कोई एक्सटर्नल बैटरी जोड़ दूं, समथिंग लाइक दिस, नेगेटिव टर्मिनल, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव से पॉजिटिव आपके पास इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, जिस कारण से आपके पास जो वर्क डन है किसका, एक्सटर्नल बैटरी का, वो भी किस तरफ होगा, इस तरफ ही जाएगा। अच्छा, अब ये जो वर्क डन है ये किसमें कंट्रीब्यूट करेगा, इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां ट्रैवल कर रहे थे, they were having the kinetic energy। जो वर्क डन आप यहां से अप्लाई करोगे वो जुड़ा किससे हुआ है, वो जुड़ा तो इस थर्ड सरफेस से और कलेक्टर से हुआ है। तो जो यहाँ पे वर्क डन अप्लाई होगा वो कहाँ कंट्रीब्यूट करेगा, इट विल कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसीलिए जो आपने वर्क डन यहाँ पे किया है बैटरी के थ्रू, इट विल बी कन्वर्टेड टू व्हाट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन्स के पास ऑलरेडी क्या थी, काइनेटिक एनर्जी आगे की तरफ थी, वर्क डन ने और हेल्प कर दी, तो उससे क्या होगा, तो उससे ये होगा कि टाइम टेकन टू ट्रेवल फ्रॉम मेटल टू कलेक्टर, मेटल टू कलेक्टर क्या हो जाएगा, डिक्रीज। अगर आपके पास ये डिस्टेंस क्या हो गया है, मतलब आपके पास जो टाइम है, टाइम फ्रॉम मेटल टू कलेक्टर,
क्या हो जाएगा, डिक्रीज। मतलब अब इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ से बाहर निकल रहे हैं वो जल्दी और बहुत स्पीड से यहाँ से यहाँ पहुंच जाएंगे। इस चक्कर में मेरे पास क्या होगा, अब ये बात मुझे पता है कि I इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम। अगर टाइम कम, करंट की वैल्यू ज्यादा। तो अगर मेरा टाइम पीरियड कम हो गया तो करंट भी मेरे पास ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस होगा। तो वही तो मुझे चाहिए, ठीक। और अगर मैं इस बैटरी को मान लो लगा दूं उल्टा, कि ये पॉजिटिव और ये मैं कर दूं नेगेटिव, अब क्या होगा, अब वर्क डन हो जाएगा उल्टे डायरेक्शन में। अगर वर्क डन उल्टे डायरेक्शन में है तो इस फ्लो को वो हिंडर करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स जहां जा रहे हैं आगे, ये उनको भेजेगा पीछे। तो उससे क्या होगा, आपके पास टाइम टू रीच मेटल टू कलेक्टर क्या हो जाएगा, इंक्रीज, क्योंकि आपके पास अब मेटल पीछे धकेल रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, दिक्कत आ दे रहा है। जो ये बैटरी है ये क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन्स को रोक रही है। इस कारण से आपका टाइम क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे टाइम आपका बढ़ जाएगा, जिससे करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। तो ये नुकसान की बात हो गई, पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि सम टाइम जब मेरे पास करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जो मेरी घर की सप्लाई या किसी भी अप्लायंस के लिए होल्डेबल नहीं है, तो उस केस में क्या करते हैं, हम इस चीज का उपयोग करते हैं ताकि हम उस करंट की वैल्यू को डिक्रीज कर सकें। नाउ अब ये बढ़ाते बढ़ाते अगर मैं मान लूं कि मैं इस वोल्टेज को बहुत ज्यादा बढ़ा दूं, मतलब वर्क डन को बहुत ज्यादा बढ़ा दूं, तो एक टाइम मेरे पास कुछ ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो धकेल कर, अगर ये वोल्टेज की मैं वर्क डन बढ़ा दूं, मतलब वोल्टेज यहाँ से बढ़ा दूं, तो वो इतनी बढ़ जाएगी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्लो करना ही बंद कर देंगे। मतलब मेरे पास इस लाइट ने इलेक्ट्रॉन्स को बाहर तो निकाला, लेकिन वो सिर्फ मेटल के सरफेस पे ही रह गए। तो उस वक्त जो यहाँ पे पोटेंशियल आएगा उसको मानते हैं V नॉट, सॉरी उसको बोलते हैं Vs, जो क्या होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। जो क्या होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, जो उल्टी डायरेक्शन में आके इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकलने से रोक दे। अच्छा, अगर बाहर निकलने से रोक दिया तो मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या हो गया, रुक गया। तो इसीलिए इसको हम कट ऑफ पोटेंशियल भी बोलते हैं, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को कट कर, तो इसने करंट के फ्लो को कट कर दिया। तो कट ऑफ पोटेंशियल भी इसका एक और नाम हो सकता है। तो अब मुझे पता है वर्क इज इक्वल्स टू Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। अगर मैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में बहुत ले लूं एक्सट्रीम केस, उस केस में क्या होगा, वर्क डन विल बी इक्वल टू Q इंटू Vs, स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या है मेरा स्टॉपिंग पोटेंशियल है, हाँ के ना, बिल्कुल। अब वर्क डन जो मेरे पास है वो किसमें कन्वर्ट हो रहा था, it was converting to potential difference is equals to QVS। अच्छा, अब ट्रेवल कौन कर रहा था, इलेक्ट्रॉन्स, तो चार्ज में कौन आएगा, इलेक्ट्रॉन्स, तो डिफरेंस क्या आ गया, EVS। और अगर मैं इसको डाल दूं आइंस्टाइन की इक्वेशंस में, सॉरी मेरे पास जो वर्क डन था इट वाज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट हो रहा था, EVS के बराबर आ गया। इक्वेशन होती है मेरे पास E माइनस फाइव, यहां डाल दो E, स्टॉपिंग पोटेंशियल E माइनस फाइव, और जैसे हमने पिछले टॉपिक में ग्राफिकल किया वैसा यहां लगाए तो Vs। अगर मैं इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करना चाहूं, अगर मैं इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करूं, कैसे, मैं EVS इज इक्वल टू E माइनस फाइव था, Vs इज इक्वल टू 1 बाई E बड़ा E माइनस 1 बाई E टू 5, तो Y इज इक्वल टू mx प्लस C। तो जब ग्राफ बनेगा आपका तो उसमें क्या आएगा, यहाँ पे लिखोगे क्या, एनर्जी, यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल।
तो आपका ग्राफ यहाँ से क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ शूट, ये आपका ई नॉट, आपके पास वो क्या आ जाएगी 1/e। बस इसी तरीके से आप इनको थोड़ा चेंज कर लो। कैसे? इसकी दूसरी क्या होगी, vs इज इक्वल्स टू h/e म्यू नॉट म्यू माइनस h/e म्यू नॉट एंड vs इज इक्वल्स टू h/e म्यू माइनस म्यू नॉट। अब जैसे हमने ग्राफ पहले बनाए थे, सेम टू सेम ग्राफ वैसे बनेंगे। फर्क क्या आएगा, जहां पे स्लोप आपके पास खाली h थी, तो क्या हो जाएगी स्लोप आपके पास h/e, और यहाँ पे भी आपके पास क्या हो जाएगी स्लोप h/e। बाकी सब क्या रहने वाला है, सेम। मतलब इसका ग्राफ कैसा बन जाएगा आपके पास, फिर कुछ ऐसा सा, और इसका ग्राफ कुछ ऐसा सा। यहाँ पे vs, यहाँ पे न्यू माइनस न्यू नॉट, vs, और यहाँ पे न्यू, ये पीछे की तरफ जाएगा, यहाँ अभी पीछे की तरफ जाएगा। ये आपके पास क्या है, माइनस phi/e, ये माइनस h न्यू नॉट बाय e। सिंपल, सिमिलर क्वेश्चन है, आप इसको इजीली समझ के कर सकते हो। मेरे पास कुछ ग्राफ है, अगर मैं यहां डाल दूं इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी, और यहां डाल दूं मैं फोटोइलेक्ट्रिक करंट, फोटो करंट। अब एक बात बताओ, फोटो स्पेक्ट्रम में आपके पास आपने देख लिया एप्लीकेशन में कि करंट आपके पास ट्रेवल कर रहा है, क्यों, कलेक्टर से मेटल से इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहे हैं, इसलिए करंट आ रहा है। तो सिमिलरली अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, कैसे बढ़ेंगे, अगर आप इंटेंसिटी बढ़ा दोगे, हमने ग्राफ पढ़ा था, इंटेंसिटी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन्स का निकलना भी बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स का निकलना बढ़ रहा है तो एक स्मॉल टाइम में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा ट्रेवल कर रहे हैं, मतलब आपके पास करंट की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो करंट का ग्राफ कुछ आपके पास ऐसा सा बन जाएगा। इंटेंसिटी बढ़ाते जाओ, करंट आपके पास अपने आप शूट होता जाएगा। अच्छा, सिमिलरली यही ग्राफ अगर मैं बनाना चाहूं किसके लिए, फॉर काइनेटिक एनर्जी। अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो टाइम पीरियड कम हो रहा है प्लेट से कहां तक पहुंचने का, टूवर्ड वेक्टर पहुंचने का। तो अगर टाइम पीरियड कम हो रहा है तो आपके पास करंट की वैल्यू बढ़ रही है, उस केस में भी आपके पास सेम ग्राफ। तो मतलब आपके पास करंट के दो ग्राफ्स हैं, एक ये वाला और यहीं पे सिमिलर इंटेंसिटी और फोटो करंट का, जो कि ऐसा हो। सिंपल।